हम लगातार ये डिस्कस कर रहे हैं कि विभिन्न ग्रह जब भी आपके सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो आपके पार्टनर पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है या आपका पार्टनर वास्तव में कैसा होता है। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, मान लो आपका बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो वास्तव में अब आप अपने जीवन साथी पर कैसे विचार कर सकते हो। वास्तव में आपका जीवन साथी कैसा होगा जब बृहस्पति आपके सप्तम में है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि बृहस्पति बहुत ज्यादा विवेकशील और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, तो आपके जीवन साथी में ये सारे गुण होंगे। आपका जीवन साथी काफी पढ़ा लिखा विद्वान हो सकता है, काफी स्पिरिचुअल हो सकता है, पूजा पाठ करने वाला हो सकता है और हर बात पर वो आपको गाइड करने वाला होगा, क्योंकि वास्तव में बृहस्पति है वो ज्ञान को दर्शाते हैं और वो गाइडेंस को भी दर्शाते हैं। इसलिए बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट आपके लिए मैटर करेगी। ज्यादातर लोगों का जिनका बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित है उनका मैरिज नहीं होता, काफी लेट तक उनका मैरिज होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति का प्रभाव नहीं है, इसमें आपके सप्तमेश का भी उतना ही बड़ा रोल होगा। बृहस्पति अगर सप्तम में है तो आप एक बहुत ही सपोर्टिव जीवन साथी की उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लगन में जैसे राहु केतु जैसा ग्रह होगा बृहस्पति के सप्तम में होते हुए, इवन शनि जैसा ग्रह होगा, तो फिर उतने ज्यादा आपके रिलेशंस बिगड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। वास्तव में जो बृहस्पति है सप्तम में, अगर वो अपनी राशियों में होगा, जैसे धनु राशि में होगा, मीन राशि में होगा, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट आपके लिए जीवन साथी लाएगा और ज्यादा अच्छा दिखने वाला गुड लुकिंग जीवन साथी आपको देगा और बहुत ही ज्यादा एक स्मार्ट जीवन साथी वो आपको दे सकता है। लेकिन मान लो यहाँ बृहस्पति किसी अन्य ग्रह के साथ आपके सप्तम में बैठे, तब आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो साथ वाला प्लेनेट है बृहस्पति के, उसका प्रभाव भी आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जो बृहस्पति की प्लेसमेंट से आपको जीवन साथी देखने को मिलेगा, उसका हाइट हो सकता है नॉर्मल हो, या वो शरीर से बहुत ज़्यादा गठीला या मोटा ताजा हो सकता है, वेट उसका बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट दिखने में वो काफ़ी गुड लुकिंग हो सकता है और काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है आपके लिए। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। वास्तव में जो सप्तम का गुरु है वो आपको एक बहुत ही सम्मानित जीवन साथी देता है, एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। वास्तव में आपका अगर बृहस्पति सप्तम में है तो आपको इस पर भी विचार करना होगा कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। उन भावों के लिए आपका जीवन साथी एक स्पेशल सपोर्ट लाएगा आपके लिए, और सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति आपके भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि करता है। लेकिन कभी कभी यहाँ बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड नहीं है या किसी अन्य ऐसे ग्रह के साथ बैठा है, जैसे राहु जैसे ग्रह के साथ या इवन केतु जैसे ग्रह के साथ या इवन मंगल जैसे ग्रह के साथ, तब आपका मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तब आपको कोई भी उम्मीद अपने जीवन साथी से नहीं रखनी चाहिए ऐसे केस में। लेकिन आपका सप्तमेश बहुत ही मैटर करेगा। अगर सप्तमेश आपका वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो कुछ हद तक आप अपने जीवन साथी से बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। बृहस्पति का सप्तम भाव में आना हमेशा जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ ना कुछ उल्हाने मिलती रहेगी या कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जिससे आप वास्तव में उनको मानने के लिए कहीं ना कहीं एग्री नहीं होंगे। तो अक्सर या तो आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या उनके साथ आपके अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आता ही रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिवोर्स हो जाएगा या आपका सेपरेशन हो जाएगा। उसके लिए आपका सप्तमेश भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। बृहस्पति अगर अपने साइन में बैठे हो तो जीवन साथी आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की संभावना होगी, बट आपका जीवन साथी उतना ही ज्यादा सीधे स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला होने की भी संभावना है। पर आपका जीवन साथी काफी ज्यादा जिद्दी होगा, आपको वो बहुत सारे काम जीवन में करने के लिए बाध्य भी कर सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति आपके स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा नेम फेम लाता है। अगर बृहस्पति यहाँ पर आपके छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी नहीं हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो तब आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करनी चाहिए। अब आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह यहाँ बृहस्पति को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। तो बृहस्पति के सप्तम भाव में होने से निश्चित तौर पर आपके जीवन साथी में बहुत ज़्यादा गुण हो सकते हैं। वो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हो सकता है, बहुत आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का जो प्रॉब्लम है उसको आपको यहाँ सोल्व करना होगा। बृहस्पति अगर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठेंगे, जैसे मान लो मंगल के साथ बैठेंगे, इवन सूर्य के साथ बैठेंगे या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठेंगे, उसी हिसाब से बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं थोड़ा बहुत यहाँ चेंज हो जाएंगे बृहस्पति की ये प्लेसमेंट की वजह से। लेकिन आप अपने जीवन साथी से बेहतर सपोर्ट की उम्मीद जरूर कर सकते हैं अगर किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव नहीं है तो। आपके चार्ट में अब बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी हैं उनके लिए बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर आते हैं मैरिज होने के बाद।
वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपके पर्सनल नेम फेम के लिए, आपके मान सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैरिज के दृष्टिकोण से कभी कभी बृहस्पति बहुत लेट रिजल्ट देते हैं, इसलिए आपको फिर संतान प्राप्ति में भी काफ़ी देरी का सामना करना पड़ता है। इवन आपका मैरिज भी बहुत लेट होता है कभी कभी। तो ऐसे केसेस में आपको जरूर होपफुल रहना चाहिए, और बृहस्पति आपको काफ़ी गुड लुकिंग जीवन साथी देंगे अगर वो शुक्र के साथ बैठे हैं, मंगल या सूर्य के साथ बैठे हैं। तो जीवन साथी का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है। उनकी गाइडेंस, उनका कहीं ना कहीं जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे अगर बृहस्पति मान लो शुक्र के घरों में बैठे हैं तो बृहस्पति कुछ हद तक उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देते कभी कभी, या बृहस्पति जैसे मान लो राहु केतु जैसे ग्रह के साथ या शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हो, तब आपको ज़्यादा तकलीफ होने की संभावना है। तो यहाँ पे जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल लेकर आता है, बस आपको उस सपोर्टिव रोल का फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए।